ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ नित्यं शुद्ध निरावासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधचिदानन्दं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पादप्रभाधस्ता प्रपञ्चो भाति भासुरा तमहं सद्गुरु वन्दे पूर्णानन्दचिदात्मिकम्। ॐ पूर्णानन्दचिदात्मिकम् पूर्णानन्दचिदात्मिकम्। परम श्रद्धास्पद सदगुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए श्री विनय ब्रह्मा के आग्रह पर ये प्रवचन पुनः गुरु शिष्य संबंध के बारे में, जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले कि गुरु शिष्य का एक वास्तविक संबंध क्या है, इस उद्देश्य से प्रेषित किया जा रहा है। इससे पहले गुरु शिष्य संबंध पर 2 प्रवचन मैंने किए थे, जिसमें मेरे गुरुदेव और विज्ञान भवन में उनके गुरुदेव योगेंद्र विज्ञानी जी के बारे में अधिकतर चर्चा हुई थी। उसी बीच श्री विनय वर्मा जी ने मुझे आग्रह किया, यदि आपके पास और कुछ स्मृतियां हैं तो कृपा करके उसको प्रवचन के माध्यम से सबके लाभार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें। श्री विनय वर्मा एक ऐसे जिज्ञासु हैं जो कि गुरुओं के चरित्र के बारे में, गुरुओं के साधना के बारे में वो कहते हैं कि इससे मुझे बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं मिलती हैं, इसलिए वो इंटरेस्टेड रहते हैं कि गुरुओं का जो चरित्र है, गुरुओं का जो संस्मरण है वो प्रकाशित किए जाएं, जिससे कि साधना में प्रेरणा मिलती रहे। इसी भावना से ओतप्रोत होकर के उन्होंने पिछली बार मुझसे निवेदन किया था, यदि अन्य कोई और स्मृतियां हैं तो कृपया उसको छुपाएं नहीं, आगे हमारे आगे जीवन के लिए प्रेरित हूँ हम, ऐसा आप उन जो स्मृतियां आपके पास और हैं उसको प्रवचन में भेजने का कष्ट करें। मुझे लगा कि एक दिन ये शरीर भी शांत हो जाएगा, फिर ये जो चीज़ें हैं ये छुपी रहेंगी, इसका कोई आगे कोई प्रयोग करने वाला होता है कि नहीं होता है। इसलिए मेरे मन में आया कि जो कुछ मेरे पास 2-4 स्मृतियाँ और हैं जिसको मैंने अभी तक नहीं कहा किन्हीं कारणों से, उसको भी मैं प्रकाशित कर दूँ। इस प्रवचन में ये आवश्यक है कि साधक के अंदर आध्यात्मिक बुद्धि का प्रकटीकरण हो, तभी वो उसकी वास्तविकता को समझ सकता है। आध्यात्मिक साधना प्राप्त करने के बाद जिनकी भौतिक बुद्धि अभी आध्यात्म बुद्धि में परिवर्तित नहीं हुई है, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। व्यावहारिक रूप में गुरु शिष्यों में सैद्धांतिक मतभेद हो सकते हैं,
लेकिन आंतरिक रूप में अंदर जो वास्तविक गुरु है और अंदर जो वास्तविक शिष्यत्व है, उसमें कभी भेद नहीं हो सकता है, विशेष करके शक्तिपात में। उसका एक जीता जागता उदाहरण गुरु शिष्य संबंध के बारे में कि अंदर और बाहर में क्या फर्क है, इसका मैं इस प्रवचन में उद्धृत कर रहा हूं। श्री गुरुदेव सन 54-55 में विज्ञान भवन से अपने गुरु जी के कहने पर ही बाहर हो गए थे। भले उनके गुरु जी ने उनको आक्रोश में कहा कि यहाँ से चले जाओ, और उन्होंने कहा ठीक है, मैं इसको शिव जी की आज्ञा मानूंगा और मैं चले चलता हूँ। और उसी दिन वो सामने एक धर्मशाला थी, जीवनी माई धर्मशाला, उसमें चले गए गुरु जी अपनी परिवार के साथ, माता जी के साथ। जब वहाँ चले गए तो उसके बाद फिर वो विज्ञान प्रेस में जाते थे। विज्ञान प्रेस में गुरु जी का प्रेस था और वहाँ से वो में आते थे। और बाद में वो विज्ञान प्रेस के पीछे वाला भाग उन्होंने ले लिया, वहाँ उनका घर हो गया था गुरु जी का। जहाँ आगे प्रेस थी और पीछे 2-3 कमरे थे नागलिया बंधु के, वो गुरु जी ने ले लिए थे और वहाँ गुरु जी लोग रहते थे। गुरु जी का परिवार और बच्चे वगैरह सब वहाँ रहते थे। वैसे श्री नरेंद्र कुमार जी का और कुसुम का जन्म विज्ञान भवन का ही है, जैसे गुरु जी ने मुझे बताया। ओम। तो अब जब वो विज्ञान भवन से बाहर हो गए, अंदर से कोई संबंध उनका नहीं रहा, फिर भी उनके गुरु जी विज्ञान प्रेस में आते थे सुबह 9 बजे, 1-2 घंटा बैठ करके फिर वो वापस चले जाते थे। ये सन 1969 तक उनका क्रम चलता रहा। जब गुरु जी बाहर हो गए तो गुरु जी को बड़ा वैराग्य आ गया, क्योंकि एक ऐसी घटना हो गई, 14 साल तक अपने गुरु के साथ थे, अचानक बाहर हो गए तो गुरु जी को बड़ा खेद, बड़ा व्यथित हुए। और उस व्यथित अवस्था में उन्होंने अपने गुरु को एक पत्र लिखा, जो कि मैं इस प्रवचन के माध्यम से प्रकाशित कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा, मेरे गुरुदेव, पत्र है मेरे पास, उनके हस्तलिखित पत्र है ये। मेरे गुरुदेव, आप एक समर्थ योगी हैं। ये हमारे गुरु जी देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज अपने गुरु योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज के लिए लिख रहे हैं। वो लिखते हैं, मेरे गुरुदेव, आप एक समर्थ योगी हैं, शक्ति संपन्न शिव देवता स्वरूप हैं, पर खेद है कि आप एक मनुष्य नहीं हैं। अब देखो, यह है बुद्धि में विचार करने की बात। मेरे गुरुदेव, आप एक समर्थ योगी हैं, शक्ति संपन्न शिव देवता स्वरूप हैं, पर खेद है कि आप मनुष्य नहीं हैं। देवता यदि आप बन जाएं तो बने, पर मनुष्य होना बड़ा दुस्साध्य है। ये उन्होंने लिखा हुआ है। अपने मनोविनोद मात्र के लिए ही बलात् से सृष्टि जुटाते हैं। ये संकल्प सिद्धि की बात है ये। अपने मनोविनोद मात्र के लिए ही बलात् से सृष्टि जुटाते हैं, अतः आप निष्ठुर ब्रह्मा हैं। अपने क्रीड़ा रूपी स्वार्थ साधन मात्र के लिए ही पात्रों का चयन, संकलन एवं पालन करते हैं, अतः आप छली, कपटी, स्वार्थी एवं कुटिल विष्णु रूप हैं। अपना अभिष्ट साधन कर निष्ठुरता से पात्रों का संहार करते हैं, अतः आप शिवरूप भी हैं। आपको मनुज कहने का साहस कौन कर सकता है भला। ये उन्होंने अपने गुरुदेव को लिखा हुआ है। सुना था गुरु भगवान, सुना था कि गुरु भगवान पतित पावन, करुणा की मूर्ति, निज जन रक्षक, शरणांगत वत्सल तथा आरत हरण होते हैं, पर सब चाटुकार कायरों की अतिशयोक्ति ही है। आप जो भी हों, जैसे भी हों, जितने भी हों, बने रहें। अब उससे क्या प्रयोजन रहा। गुरु माना, इसी नाते से
अन्य भाव से अगणित बार अनंत काल के लिए अविराम प्रणिपात निवेदन करता हूँ, प्रणिपात निवेदन करता हूँ। अब इसमें कितना बड़ा वैराग्य छुपा हुआ है, ये आध्यात्मिक बुद्धि के साधक ही समझ सकते हैं। अब आगे लिखते हैं कविता के रूप में, प्रभु आबाद रखे आपको और आपके घर को। 14 साल तक विज्ञान भवन रहने के बाद जब वो बाहर हो गए तब लिख रहे हैं ये, प्रभु आबाद रखें आपको और आपके घर को, कि मैं बर्बाद हूं मिट्टी मेरी बर्बाद रहने दो, मिट्टी मेरी बर्बाद रहने दो। मैं मूड मंद मति बालक जग छोड़ शरण था आया, था भला बुरा जैसा भी पर तुमने था अपनाया। तुमने था स्वर्ग दिखाया वाणी की चतुराई से, तुमने था स्वर्ग दिखाया वाणी की चतुराई से, तारीफों के पुल बांधे निज उर भर निठुराई से। आपत काल लखी मेरा, आपत काल लखी मेरा, झट तुमने आंख चुराई, ठुकराया अपने दर से शरणागत सल, शरणागत बत्सल गुरुराई। निज चरण शरण में लेकर, निज चरण शरण में लेकर मेरा जग से नाता तोड़ा, मेरा न रहा जब कोई तब निर्दय बन तुमने मुख मोड़ा, मेरा न रहा जब कोई तब निर्दय बन तुमने मुख मोड़ा। क्या भीड़ पड़ी थी गुरुवर, क्या भीड़ पड़ी थी गुरुवर, जो करी वंचना मेरी, बिन चाहे करवा डाला जैसी थी मर्जी तेरी। अब आप देखिए, ये है गूढ़ रहस्य शिवजी के आदेश में और व्यावहारिक गुरु में। क्या भीड़ पड़ी थी गुरुवर, साधक इसको समझें, क्या भीड़ पड़ी थी गुरुवर, जो करी वंचना मेरी, बिन चाहे करवा डाला जैसी थी मर्जी तेरी। यह है गुरुत्व और पितृत्व में जो एक साथ निभाते हैं उनके लिए यही विडंबना है। इसलिए वो ज्ञानवान विज्ञानी उर कहने से सकुचाता, क्या योग यही है कहता, क्या ज्ञान यही है बतलाता। ये माया आनी जानी कब किसके पास रही है, इसमें फंस मुझको पटका, बोलो क्या यही सही है। क्योंकि उन्होंने शादी करने का आदेश दे दिया था इनको, उसके बारे में लिख रहे हैं। ये माया आनी जानी कब किसके पास रही है, इसमें फंस मुझको पटका, बोलो क्या यही सही है। फिर लिखते हैं, तुम कुछ दे, तुम कुछ भी दे न सके हा, तुम कुछ भी दे न सके हा, मैं थक गया हाथ पसारे, लो फैला वो निज झोली, तन मन धन सब दूं वारे। यदि यही तुम्हें था करना, क्यों थे मुझको ले आए, वो शांत लेखनी अब तो मर्याद न सब बह जाए। वो दिल्ली से इनको उठा के लाए थे यहाँ ऋषिकेश। ये कविता उन्होंने उनको लिखी विज्ञान भवन से बाहर होने के बाद, और फिर लिखा हुआ है लास्ट में, जो आपका बनकर जीवित रहा, जो आपका बनकर जीवित रहा, आपका ही रहकर मरेगा। फिर साइन है देवेंद्र, और जन्म जन्मांतर तक आपका ही रहेगा, वही प्रवंचित प्रवंचित देवेंद्र। ये पत्र उन्होंने लास्ट में अपने गुरु को लिखा। उसके बाद उनके गुरु इस पत्र को पढ़ करके विज्ञान प्रेस में आए और उन्होंने आवेश में कहा उनको, हमारे गुरुदेव को, कि इतना बड़ा योगी है तू, तो जरा साइनाइड का स्वाद चख। साइनाइड तो सभी जानते होंगे,
जीभ पर पड़ते ही प्राण घातक होता है वो। उन्होंने कहा ठीक है गुरुदेव, आपकी आज्ञा, तो मैं साइनाइड भी खाऊंगा। तो गुरुजी को प्राण विद्या आती थी बहुत जबरदस्त उस जमाने में। योगेंद्र विज्ञान ये देखना चाहते थे इसको प्राण में कितना कंट्रोल है। और प्राण विद्या जिसको आती है वो काफी लंबे समय तक ब्लड को स्तंभित कर सकता है। तो जो ब्लड को स्तंभित करेगा वो साइनाइड का स्वाद चख करके भी नहीं मरेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तब गुरुजी ने साइनाइड खाया एकांत में, और पेन हाथ पे रखा जिससे मैं इसका स्वाद लिख सकूं। तब वो पत्र है अभी भी, वो जो जो उन्होंने लिखा लास्ट में, साइनाइड का स्वाद। खाते खाते लिख रहे हैं, जिमकंद सरीखी, जिमीकंद सरीखी चिरबिराहट, चरपराहट नहीं, जिमीकंद सरीखी चिरपराहट लिए हुए जीभ गले को फाड़ता और पकड़ता जकड़ता है। अति सद्य, तीव्रतम प्रभावकारी, भयंकर सद्य, प्राणहारी, प्राण स्तंभन करके रक्त संचरण को नियंत्रित कर सकने वाला ही स्वाद लिख सकता है। ये सिद्धि गुरु जी के पास ही है। किसी पास आज ये बने हुए हैं जो गुरु, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि उनकी साधन की जो अवस्था थी उसका वर्णन है ये। जो 1 मिनट के लिए ब्लड सर्कुलेशन को स्तंभित कर सके पूरे शरीर की, जिससे कि जहर आगे न फैले, और प्राण स्तंभ कर सके, एक जगह शरीर के किसी भाग में प्राण को रोक दे, जिससे कि शरीर का अन्य 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 शरीर का जो भाग है वो प्राणों से रहित हो जाए और ब्लड को रोक दे। वही इस साइनाइड का स्वाद लिख सकता है, ऐसा इनका कथन है इसमें। प्राण स्तंभन करके रक्त संचरण को विचलित नियंत्रित कर सकने वाला ही स्वाद लिख सकता है, सांस रोकने वाला नहीं। सांस रोकना अलग बात है। पाउडर का सूक्ष्म अंश धुआं सा भी प्राण घातक में समर्थ है साइनाइड का। फिर उन्होंने फिर कलम टूट गई है और कलम कांपते कांपते उसमें साइन कर रखे हैं देवेंद्र। उसके बाद स्तंभ, प्राण स्तंभ करके और रक्त संचार को स्तंभित करके साइनाइड का स्वाद लिख करके फिर उन्होंने लिखा, असर जैसा तत्काल करता है वैसा बहुत काल तक नहीं रहता। इसका मेरा कहने का मतलब यह है कि शक्तिपात साधन के बाद अगर आप साधना करते हैं तो यह अवस्था प्राप्त हो सकती है जो कि श्री गुरुदेव ने लिखा है। प्राण को आप स्तंभित कर सकते हैं, रक्त संचरण को आप स्तंभित कर सकते हैं, तब आप कोई भी चीज खाएं आप उसका स्वाद देख सकते हैं। ये केवल इसलिए सुनाया जा रहा है कि साधन की उच्चतम अवस्था, ज्ञान दृष्टि से ये कुछ नहीं है, ज्ञान दृष्टि से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन शक्ति की दृष्टि से भाई तभी तो परकाया प्रवेश की या शक्तिपात की सिद्धि आएगी जब आप ऐसे प्रयोग करेंगे, ऐसे प्रयोग में जब सफल होंगे। प्राण को रोक देना एक जगह पर और रक्त संचरण को स्तंभित कर देना ये कम जम की बात नहीं। जिसका ऐसा अभ्यास होगा धारणा बल का, वही कर सकता है। इसलिए गुरु जी को संयम सिद्धि और धारणा सिद्धि थी जबरदस्त, ये उनके गुरु को भी थी। लेकिन गुरु जी कई सालों बाद फिर ज्ञान में चले गए। उन्होंने ये शक्ति वगैरह की जो साधना छोड़ करके परमात्म ज्ञान, आत्मज्ञान की ओर चले गए, जो कि उनकी हार्दिक इच्छा थी। इसलिए वो जीवन पर्यंत शक्तियों के दुरुपयोग नहीं कर पाए। हाँ, 2-4 ऐसी घटनाएं हुई
जहाँ की अकस्मात हो गया। तो ये स्मरण इसलिए बताया जा रहा है, किसी किसी प्रचार के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। इससे साधक वर्ग प्रेरणा लें कि यदि हम साधना करेंगे तो हमारी भी ये अवस्था आ सकती है, और जब ये अवस्था आएगी तभी साधन सिद्ध होगा। साधन सिद्ध का मतलब जो साधन श्री गुरु ने आपको दिया है उसको आप सिद्ध कर दें, जब चाहें तब उसको करें, उस सिद्ध अवस्था को। यही उन्होंने अपने गुरु से मांगा था जब वो दीक्षा लेने गए थे। अब उन्होंने इसका आशीर्वाद उनको दिया था, ठीक है। लेकिन प्रबल प्रारब्ध बस परशुराम के समक्ष भीष्म पितामह जब खड़े हो गए तो सैद्धांतिक मतभेदों के कारण सन 1975 में श्री गुरु जी को विज्ञान भवन छोड़ करके बाहर आना पड़ा। अब जब 26 जून 1959 को श्री योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए, वो मैंने पूर्व प्रवचन में विस्तार से बता दिया, कैसे कैसे उन्होंने उनकी गोदी में ही प्राण छोड़े। सत्य तो यही है, बाद की कोई कुछ बोल रहा है वो अलग बात है। तो 2 जुलाई सन 1959 को, 2 जुलाई 1959 को डिवाइन लाइफ सोसाइटी शिवानंद आश्रम के जो स्वामी शिवानंद जी थे, उन्होंने हमारे गुरु जी को पत्र भेजा योगेंद्र विज्ञानी जी के ब्रह्मलीन होने पर। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि किसी जमाने में स्वामी शिवानंद जी और योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज जब वो योगानंद ब्रह्मचारी थे, स्वर्गाश्रम में एक कुटिया में रहते थे, दोनों साथ साथ रहते थे। और गुरु जी का कहना है कि स्वामी जी का जो विख्यात हुए, इन्होंने ही योगेंद्र विज्ञानी जी ने उनको कुछ टिप्स दिए, और इसीलिए उन्होंने फिर वहाँ से छोड़ करके ये डिवाइन लाइफ सोसाइटी बनाई। तो स्वामी शिवानंद जी उनको बहुत मानते थे, योगेंद्र विज्ञानी जी को। एक बार की बात है, जब दोनों वहाँ रहते थे कुटिया में, स्वर्गाश्रम में, तो अचानक योगेंद्र विज्ञानी जी को रात को सूरज चमकता हुआ दिखाई दिया। अब उन्होंने सोचा कि ये रात में सूर्य कैसे चमक रहा है। उन्होंने फिर विचार किया कि शायद यहाँ आश्रम के लोग उठे नहीं है, लोग दिन निकल आया है और लोग उठे नहीं, सब सो गए। वो फटाफट आए तो स्वर्गाश्रम की घंटी बजाने लगे कि खड़े उठो महात्माओं, भारत दिन आ गया। सूर्य चमक रहा था आकाश में, जबकि वास्तविक में रात थी। और जब घंटी बजाने लगे तो स्वामी शिवानंद जी वगैरह सब उठ गए कि घंटी कौन बजा रहा है रात को। आए तो योगानंद जी घंटी बजा रहे हैं। अरे क्यों बजा रहे हो, कि क्या पता नहीं तुमको बाहर धूप लगी हुई है, खड़े उठो। तो जब स्वामी शिवानंद जी उनको झकझोरा, क्या कर रहे हो तुम ये, तब उनको होश आई। तो कहाँ सूर्य था, कहाँ रात्रि के 2 बज रहे थे। और तब समझे शिवानंद जी को, तो बहुत बड़ा योगी है। इसका वर्णन उपनिषदों में सूर्य दर्शन का। कुछ साधकों को इसका व्यक्तिगत अनुभव भी है, लेकिन उनको सूर्य दर्शन का अनुभव लंबा हो गया था, जिससे उन्होंने सोचा कि दिन हो गया। ये उस समय की स्मृति है। तो जब उनका ब्रह्मलीन हो गया योगेंद्र विज्ञानी जी, तब उन्होंने लिखा हुआ है स्वामी शिवानंद जी ने, श्री देवेंद्र विशारद जी, विज्ञान प्रेस, ऋषिकेश। इमोर्टल आत्मस्वरूप, ओम नमो नारायण, प्रणाम। The tiding of the Maha Samadhi of His Holiness 108 Sri Yogendra Vigyani Ji Maharaj, your Param Pujya Gurudev, have just reached me, and this makes me feel as the bright light has suddenly been enlightened in holy Rishikesh. Holy Rishikesh Tirth. The wonderful Yogi Raj, the worshipful Yogi Raj was for many years a close companion and spiritual co-traveler to me during the bygone स्वर्गाश्रम days. ये जो मैं सुना रहा हूँ आपको,
From the small to the greatest, all have to leave when God's call comes. The divine Lord has now thought me fit to restore thy worthy Gurdeva unto his own abode. May he absorb him into his divine state of Sayujya Mukti. May the Lord ever inspires you to treat the faith of the yoga with firm determination and Guru Bhakti and keep alive his name by being worthy disciples. May Yogi Raja's invisible Guru Kripa sustain these on the spiritual path and bless you with the divine success and Kaivalya. With regards, Prem and Om, thy own self Shivanand. ये लेटर स्वामी शिवानंद जी महाराज डिवाइन लाइफ सोसाइटी वालों ने श्री गुरु जी को योगेंद्र विज्ञानी जी के ब्रह्मलीन होने के बाद उनको दिया। कहने का तात्पर्य यह है कि इतना सिद्ध महात्मा योगानंद जी महाराज, लेकिन वो छुटके रहे जीवन पर्यंत। हाँ, जिन्होंने उनका विरोध किया, उनकी शक्तिपात का विरोध किया, उन्होंने संकल्प शक्ति से उनको बुलाया। तत्कालीन माता प्रसाद एडवोकेट मेरठ के थे, जो कि शक्तिपात का मजाक उड़ाया करते थे और गुरु जी का भी मजाक उड़ाया करते थे। उन्होंने संकल्प बल से मेरठ से उनको विज्ञान भवन में बुलाया और तब दीक्षा दी। नाचते नाचते आए वो। कई ऐसे लोग जो कि शक्तिपात को मानते नहीं थे, उन्होंने उसका प्रयोग, प्रैक्टिकल प्रयोग करके उनको उनसे मनवाया कि यह है शक्तिपात। ऐसा वहाँ उस तत्काल में ऐसे गुरु थे। आज कहाँ है गुरु? शक्तिपात के नाम पर मंत्र दीक्षा दे रहे हैं और शक्तिपात के गुरु हैं। कहाँ गई वो शक्ति? कहाँ गए वो ब्रह्म भावापन की समाधि अवस्था? कहाँ गए वो जहाँ एक शक्तिपात से सब संस्कारों को नष्ट भ्रष्ट करते हुए मन चिदाकाश में रमने लगता था? हमारे गुरु सुनाते हैं सब। इसलिए ये जो मैंने कहा है, ये इसलिए कहा जिससे कि साधक प्रेरणा लेकर के, जिनकी अभी उम्र है, जो अभी जवान हैं, जिनका साधन करने की समय है अभी, वो ऐसा कर सकते हैं। साधना में इस प्रकार का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस प्रेरणा, इसी को मैं प्रेरणा के रूप में इसको प्रवचन कर रहा हूँ। एक बार क्या हुआ, अब स्मृतियाँ आ रही मेरे पास। विज्ञान भवन में उस जमाने में ऋषिकेश में बहुत बड़े बड़े बिच्छू रहते थे, पीले वाले बिच्छू। ये कथा श्री गुरुदेव ने मुझे सुना रखी है। और योगेंद्र विज्ञानी तो उद्भट गुरु थे, वो अपने सामने किसी को सहन नहीं कर सकते थे, उनका एक स्वभाव था। तो गुरु जी को बिच्छू ने काट दिया, पीला बिच्छू, बहुत जहरीले होते थे उस जमाने में बिच्छू। अब काट दिया तो उन्होंने हाथ उजाड़ा, बिच्छू को भगा दिया जैसे क्या होगा। लेकिन उनको दर्द नहीं हुआ बिच्छू काटने के बाद। दर्द इसलिए नहीं हुआ कि गुरु जी का मन हर समय शून्य अवस्था में रहता था। जब मन शून्य में है तो शरीर का कोई भार नहीं हो सकता है। कोई सांप काटे, बिच्छू काटे, ये भी मैं इसलिए सुना रहा हूँ जिससे साधक प्रेरणा लें। नारायण बोलना पड़ेगा। ओम। तो दिन भर वो गुरु जी विज्ञान भवन में रहते थे, नीचे टाट पहनी रहती थी या कुर्ता पैजामा पहना रहता था, झाड़ू पोछा करते थे विज्ञान भवन में, अपने गुरु की सेवा में थे। बिच्छू ने काट दिया, उनको दर्द ही महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मन, जो जिस मन को दर्द होता है वो तो शून्य में रहता है। बाद बाकी इंद्रियां जो है काम करती रहती हैं, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। इतना साधन का स्तर इतना ऊंचा था कि बिच्छू के काटने पर भी दर्द का अनुभव नहीं हुआ। अब किसी ने योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज से बोला कि साहब देवेंद्र को बिच्छू ने काट दिया। अब वो तो जानते थे कैसे बिच्छू यहाँ रहते हैं। उन्हें काट दिया, कहाँ है वो? क्या जी वो झाड़ू लगा रहे हैं। क्या बुलाओ उनको।
अब बुलाया साहब, कहे गुरु जी बुला रहे हैं, चले हाथ जोड़ के योगेंद्र विज्ञान जी के महाराज के पास। कहे तुमको बिच्छू ने काट दिया देवेंद्र? के हाँ गुरु जी बिच्छू ने काट दिया। कहाँ काटा? के हाथ पर काटा। दर्द नहीं हो रहा है? कि नहीं नहीं दर्द नहीं हो रहा है। दर्द कैसे हो सकता है गुरु जी? अब कहे जैसे मैंने ये अहंकार भरी शब्द बोले, दर्द कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा अच्छा दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है ले दर्द दर्द कर। और उसके तुरंत बाद में मेरा दर्द होना शुरू हो गया, इतना भयानक दर्द कि मैं इधर पलटूं उधर पलटूं उधर पलटूं उधर पलटूं। भयानक दर्द 1 आध घंटे तक। जब बहुत दर्द हो गया तब उन्होंने कहा अच्छा इधर आ जाओ। तब एक बिच्छू झाड़ने वाले को बुलाया गया। देखो व्यवहार भी कितने कुशल थे वो, जिससे कि शिष्य का साधना का अहंकार न बढ़े। बिच्छू झाड़ने वाला बुलाया गया, उसने बिच्छू झाड़ा, तब जाके दर्द खत्म हुआ। तो गुरु के सामने, इसका उदाहरण है कि गुरु के सामने अहंकार बस ये मत बोलो कि मेरी साधना इतनी ऊपर है। वो फर्श से अर्श में ले आएगा गुरु आपको। ये ऐसे थे उस समय के गुरु और ऐसे थे शिष्य। आज तो मैं किसी शिष्य को कुछ सही बात बता दूं तो भाग जाएगा। बोलते थे गुरु जी मुझे, तुमको मैं कोई सही बात बोल दूं डांट दूं तुम अभी भाग जाओगे। पर हमारे गुरु जी ऐसे थे, बहुत सख्त, साधना के प्रति बिल्कुल सख्त, क्योंकि उन्होंने स्वयं स्वयं ही ऐसी साधना की थी। तो एक स्मृति यह है, इस घटना का कारण इसलिए मैं बता रहा हूं, जिससे कि साधक प्रेरणा ले कि साधन की ऐसी अवस्था भी होती है। इसके बाद एक बार क्या हुआ कि जो गुरु जी की जमीन थी जहाँ ये गंगा बाटिका योग रिपीट आश्रम बना हुआ है, गंगा बाटिका फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये गुरु जी की जमीन है। उस जमाने में गुरु जी ने ली थी, सन 1964-65 की बात है ये। गुरु जी बताते हैं कि उस समय यहाँ जहाँ ये गंगा बाटिका होगा, जितनी बिल्डिंगे हैं, उस जमाने में यहाँ घनघोर जंगल था। 150 मजदूर 3 महीने तक उस जंगल को काटने में हमारे गुरुजी ने लगाए, जिससे कि जमीन समतल हो जाए। तो क्या मैं डेली घर से निकल करके वहां जाता था मजदूरों के पास, वहीं इस जंगल में बैठ के साधन भजन करता था और शाम को फिर नीचे आता था, क्योंकि काम चल रहा था। उसके बाद कभी कभी प्रेस में बैठता था, कभी जंगल में चला जाता था। एक दिन क्या सुबह मैं 8 बजे के करीब वहां गया जंगल में, वहां जमीन में, और वहां मजदूरों को देखा दाखा, काम चल रहा था। फिर चूंकि मुझे प्रेस में जाना था तो मैं 8:30-9 बजे के करीब नीचे आ गया। उस समय तक योग श्री पीठ में 2 कमरे बन चुके थे, 2 कमरे जिसमें स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज जी रहते थे। और गुरु जी ने वो जहाँ आज आश्रम है उसका कुछ हिस्सा, अधिकतर हिस्सा गुरु जी ने विष्णुतीर्थ महाराज जी को शक्तिपात आश्रम बनाने के लिए दान में दे दिया था, क्योंकि विष्णुतीर्थ महाराज श्री गुरु जी के गुरु भाई थे, योगेंद्र विज्ञानी जी के दोनों शिष्य थे। इसलिए शक्तिपात आश्रम बनाने के लिए हमारे गुरु जी ने विष्णुतीर्थ महाराज जी को, जहाँ आज योग श्रीपीठ आश्रम है, वो जगह दान दी थी। पहले पहले 2 कमरे बने, एक में जहाँ साधक बैठते थे और एक में जहाँ विष्णुतीर्थ महाराज जी रहते थे। तो गुरु जी बताते हैं कि एक दिन सुबह सुबह मैं वहाँ अपनी जमीन से नीचे आ रहा था, पैदल का रास्ता था, तो रोड बन गई है, गंगा वाटिका बन गई है, तो वो पैदल का रास्ता था। वो रास्ता मैंने भी देखा है गुरु जी के साथ, क्योंकि गुरु जी हमेशा जमीन पे जाते थे, मैं भी उनके साथ रहता था। तो रास्ते में अचानक सुबह सुबह 9 बजे के करीब उनके सामने एक सफेद सर्प खड़ा हो गया, फन फैला हुए, काफी बड़ा था क्या वो, फन फैला कर उसने फन मेरे माथे के सामने खड़ा कर दिया। बिल्कुल व्हाइट सर्प था वो। तो मुझे मालूम था कि व्हाइट सर्प बड़ा दुर्लभ है और किसी भाग्यशाली को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है व्हाइट सर्प। मुझे ये मैंने पढ़ा था और मुझे मालूम भी था। तो जब व्हाइट सर्प सामने मेरा खड़ा हुआ तो मैं चौंका, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, न मुझे कोई लोभ था कि अच्छा होता है कि बुरा होता है। वो थोड़ी देर तक फन मेरे सामने हिलाता रहा, फैलाता रहा, खड़ा रहा, बिल्कुल बिल्कुल मेरे शरीर से बहुत काफी बड़ा खड़ा हो गया था वो। फिर मैंने उसको धीरे से कहा
कि चला जा उस सर्प के लिए। जब महात्मा प्रकृति विजय प्राप्त कर लेते हैं, इसका ये उदाहरण है। आप यदि प्रकृति विजय प्राप्त कर लेंगे और तब उस प्रकृति विजय प्राप्त भाव में आप प्रकृति में रहने वाले पशु पक्षी मृग सर्प शरीर को कुछ भी बोलेंगे, वो आपके कहना मानने में बाध्य होगा। ये एक सिद्धि है जिसका कि प्रैक्टिकल मैंने भी चीला में किया सन 83-84 में। तो गुरुजी ने उस सर्प को बोला कि भाई चला जा। सर्प ने तुरंत वो फन नीचे किया जमीन पर और जंगल की ओर चल दिया। क्या उसके बाद सर्प जूं ही जंगल की ओर चल दिया, मैं नीचे आ रहा था तो अंदर एक छोटी गुफा थी, उसके अंदर से आवाज आने लग गई कि यहाँ धन है। अब जब मैंने ये आवाज सुनी तो मैंने कहा क्या हो रहा है, मैंने इधर उधर देखा, फिर मैं गुफा के पास गया, वहां फिर आवाज आ रही थी कि यहाँ धन है। अब मैं चौंका, तो सर्प मिलना, फिर यहाँ आवाज आना यहाँ धन है। मैं चौंका, फिर मैं चला गया। मैं उस समय ज्यादा प्रभाव तो करता नहीं था। फिर मैं घर प्रेस में बैठा, फिर शाम को प्रेस से 6-7 बजे फिर मैं उसी रास्ते गया। जिज्ञासा थी मन में कि यहाँ कौन आवाज दे रहा है। तो फिर जैसे मैं उस गुफा में पहुंचा तो फिर वहां आया, यहाँ धन है, गुफा से आवाज आई। फिर मैं ऊपर आश्रम में चला गया। फिर मैंने शिवोम प्रकाश ब्रह्मचारी को लाया अपने साथ। उस समय शिवोम प्रकाश ब्रह्मचारी थे, शिवोम तीर्थ बाद में हुई। उसको उनको और एक आदमी को और उनको और साधक को मैं अपने साथ लाया। उसमें पहुंचा गुफा में तो वहां आवाज नहीं आई। बहुत देर तक हम खड़े रहे। मैंने कहा ब्रह्मचारी जी आवाज आ रही है अंदर से। उन्होंने कहा कहाँ है आवाज, आपको भ्रम हो गया है। फिर चले गए सब ऊपर। फिर मैं अकेला आया तो वहां आवाज आती थी। फिर मैंने उस गुफा की खुदाई कराई। आश्रम से 2-4 लोगों को बुलाया। मेरे पास उसकी फोटो थी जब उस गुफा की खुदाई हो रही है। पता नहीं कहाँ है फोटो, पर फोटो है मेरे पास, ढूंढनी पड़ेगी मुझे, पर फोटो थी मेरे पास। देखना पड़ेगा फोटो कहाँ है। तो आश्रम से कुछ महिलाएं उस फोटो में दिखाई दे रहा है, कुछ महिलाएं कुछ पुरुष और गुरुजी शिवोम प्रकाश ब्रह्मचारी जी वगैरह वहां पर आए और खुदाई शुरू हो गई जहां से आवाज आ रही थी। जब खुदाई शुरू हो गई तो वहां धन धुन तो कुछ मिला नहीं। एक तराजू मिला और कुछ बाट मिले। एक तराजू मिला और कुछ बाट मिले और उसको मैंने बुला इकट्ठा करके एक दिन मैं स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज जी के पास चला गया, चुपचाप एकांत में। और मैंने उनसे पूछा कि महाराज जी वो घटना का वृत्तांत सुना है कि उस गुफा में जब मैं अकेला होता हूँ तो वहां से आवाज आती है, यहाँ धन है। जब मैं कई लोगों को अपने साथ ले गया तो वहां वो आवाज नहीं आती है। ये क्या बात है, क्या रहस्य है इसमें से? तो विष्णुतीर्थ महाराज जी ने कहा अच्छा देवेंद्र भाई आप घर जाओ, 2-3 दिन बाद आना, मैं शिवजी से पूछूंगा कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। ये शिव विष्णुतीर्थ महाराज जी ने गुरु जी को कहा। गुरु जी ने कहा ठीक है महाराज। गुरु जी उस समय 41 साल के थे ना 39 साल के थे जब ये घटना की बात थी। 39-40 साल की थी, नारायण बोलना पड़ेगा ना। 39-40 साल के थे, 41 साल में तो उन्होंने विज्ञान भवन छोड़ा था। शायद 45-46 साल से 3-4 साल हो गए थे। 41 साल में गुरु जी ने विज्ञान भवन छोड़ा था। 41 या 39 साल में, सॉरी 39 या 36 में जैसे भी होगा, लेकिन ये 62-63 की बात है। तो विष्णुतीर्थ महाराज जी ने कहा अच्छा देवेंद्र भाई आप घर जाओ, मैं 2-3 दिन बाद आना और मैं शिव जी से पूछूंगा। तो खैर गुरु जी 2-3 दिन बाद आए। क्या स्वामी जी को काले अंगूर बहुत पसंद थे। मैं ऋषिकेश बाजार से काले अंगूर लाया 1 किलो। घर में तुम्हारी माता जी को बोला कि अच्छा मैं आश्रम जा रहा हूँ, आने में कुछ लेट हो जाएगी, तुम चिंता मत करना मैं आ जाऊंगा। और मैं 8 बजे शाम के करीब विष्णुतीर्थ महाराज जी के पास पहुंच गया, प्रणाम किया उनको, काले अंगूर
प्रसाद दिया उनको जो मैं लाया था। उन्होंने बड़े चाव से 2 दिन मेरे सामने खाए। और फिर उन्होंने कहा, था देवेंद्र कुछ समय पर कैसे? 8 बजे थे, 8 बजे मैं घर में रहता था। तो उन्होंने कहा, महाराज जी आपने बोला था कि 2-3 दिन बाद आना, मैंने कुछ आपसे प्रश्न किए थे, इसलिए मैं आया हूँ। कि हाँ हाँ अब याद आ गया। ठीक है, उसका निराकरण आ गया मेरे पास, आप ठीक आए, अच्छा है। तो विष्णु तीर्थ महाराज ने कहा कि धन वगैरह कुछ वहाँ है नहीं, लेकिन तुम जो ये जमीन का सौदा कर रहे हो ये तुमको कभी बहुत धन देगा। ये जमीन उसी का ये संकेत है, उसी कारण तुम्हें ये श्वेत सर्प मिला। इस जमीन को ले लो, ये उस समय तो पैसे होते नहीं थे। इस जमीन को तुम किसी प्रकार से ले लो और ये आगे जाकर के तुम्हारा बहुत समाधान करेगी, धन संबंधी समाधान करेगी। इसलिए ये संकेत है तुमको, श्वेत सर्प दर्शन के बाद ये संकेत है, ये जमीन ले लो। स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज के कारण ही उन्होंने फिर गंगा बाटिका 2 और 3 में जो जमीन है, उधर दूसरा जो आम बाग वगैरह जहाँ भी है, वो श्री गुरु जी ने उस जमीन को ले लिया। बहुत परेशानी में, उस समय इतना धन नहीं होता, पर फिर भी अरेंज करके उन्होंने वो जमीन ले ली। और आज वो जमीन बहुत लाभकारी है, गुरु जी के लिए भी लाभकारी रही, गुरु जी के परिवार के लिए भी लाभकारी रही। ये है सिद्धों की वार्ता। गुरु जी तो उस समय लड़के थे मतलब 45-46 साल के। विष्णु तीर्थ महाराज बुजुर्ग हो गए थे। 69 में उनका ब्रह्मलीन हुए विष्णु तीर्थ महाराज, 1 अक्टूबर सन 1969 को विष्णु तीर्थ महाराज जी। और ये बात है 64-65 की। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि साधन का स्तर अगर ऊंचा है, आप प्रकृति से ऊपर उठ गए और आत्म सागर में डूबने लग गए, तो प्रकृति भी आपके अनुसार चलती है। आप अपनी चित्त की प्रकृति के अनुसार दूसरे के चित्त को जैसा चाहें वैसे बदल सकती है। यही गुरु जी ने लिखा योगेंद्र विज्ञानी जी के लिए कि आप अपने हिसाब से अपनी सृष्टि रचते हैं, अपने हिसाब से सृष्टि का श्रृंगार करते हैं, अपने हिसाब से पात्रता का चयन करते हैं। ये सिद्धि उनको भी थी। नारायण बोलना पड़ेगा। ये घटना मैं इसलिए सुना रहा हूँ जिससे कि साधक वर्ग तथा कथित जो साधक हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी पीढ़ी तो लगभग अब समाप्ति पर है, आने वाली जो पीढ़ी है इन प्रवचनों से सबक सीख करके दिन रात साधना में जुटें, इस शक्तिपात परंपरा को उठाएं जो हरास हो गई है, जिसका कि शक्तिपात का जो वास्तविक फल, वास्तविक जो साधन है, ये बहुत कम दिखाई देता है। तो उन साधकों के लिए जिनके पास समय है, जो अभी साधना स्टार्ट कर रहे हैं, लंबी आयु उनकी होगी, वह ऐसा परीक्षण कर सकते हैं। इसलिए मैं ये घटना को सुना रहा हूँ। वर्ष 1994-95 में गुरुजी को संन्यास लेने की भयंकर वासना उत्पन्न हो गई कि मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने बहुत विचार किया कि ऋषिकेश में कोई ऐसा सन्यासी जो मुझको संन्यास दे, लेकिन उनको कोई मिला नहीं शक्तिपात का सन्यासी जो उनको संन्यास लेने की पात्रता रखता हो। क्योंकि जिससे संन्यास लेना उसका साधन तो पहले तो उससे ऊपर हो, न तो उनके बराबर तो होना चाहिए, ऐसा गुरुजी कहते थे। लिहाजा उन्होंने बार बार विचार करके उनको एक नजर आए स्वामी नारायण तीर्थ जी महाराज काशी वाले, जिनका निवास उत्तर काशी में था। मैं उनसे संन्यास लूंगा, ऐसा वो घर में कह के गए। और मुझको और स्वामी गोविंदानंद तीर्थ महाराज जी को गाड़ी में 1945 एक गाड़ी थी गुरुजी की उस जमाने में, जिसमें डोभाल जी ड्राइवर थे। उस गाड़ी में मुझको और गोविंदानंद तीर्थ महाराज को और अपने आप तीनों हम यहाँ से चले, केवल इसलिए चले जिससे कि गुरुजी अपनी सन्यास की जो वृत्ति है उसको पूर्ण कर सकें। मैंने एक सर्प पकड़ करके एक डब्बे में बंद करके स्वामी जी को भेंट देने के लिए उत्तरकाशी ले गया। सर्प मैंने ये अपने मकान में पकड़ा था, कोबरा था, कोबरा का बच्चा था। गुरुजी ने बोला ये सांप कहाँ ले जाओ? मैं स्वामी जी को भेंट करूंगा। अरे क्या वो डर जाएंगे सन्यासी आदमी, कहाँ ले जा रहे हो तुम? पर मेरी जिद थी, मैं ले जाऊंगा। घर गए, हम उत्तरकाशी गए।
डब्बे में सांप था। गुरुजी ने उनको बिल्कुल जैसे ज्येष्ठ ज्येष्ठ साधक को प्रणाम करते हैं, सन्यासी थे ही, गुरुजी उनको मानते भी थे, उनको प्रणाम किया, हमने सबने प्रणाम किया। खैर खाना पीना हुआ, सब कुछ हुआ। सुबह को गुरुजी नहा धो करके 8 बजे के करीब गोविंदानंद तीर्थ तो अंदर बैठे थे स्वामी जी के पास, और मैं और गुरुजी बाहर से गए, और गुरुजी ने फिर प्रणाम किया उनको और सन्यास की प्रार्थना की। नारायण तीर्थ देव जी से, नारायण तीर्थ से, जो काशी वाले थे, उत्तरकाशी में रहते थे, वो काशी में उनका आश्रम था, उत्तरकाशी में भी आश्रम था। गुरुजी ने सन्यास के, महाराज जी मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, आप मुझे सन्यास लेने की कृपा करें। चक बुक गुरुजी जेब में ले गए थे, यदि उन्होंने हाँ बोल दिया, सन्यास दे दिया, तो वही सन्यास का भंडारा होगा, मैं घर नहीं पहुंचूंगा। इतना वैराग्य गुरुजी को 95 या 95 की बात है ये। तो स्वामी जी हतपर्व कह, देवेंद्र जी आप सन्यास लेने आए मेरे पास? कि हाँ स्वामी जी। अरे तुम सन्यास ले, मेरे सामने यही वार्ता, अरे तुम सन्यास लेके क्या करोगे महाराज? आपका उदाहरण तो मैं लोगों को दिया करता हूँ कि वो जनक हैं, इस युग के वो जनक हैं। कपड़े बदल के क्या फायदा? हमने ले लिया, पहले ले लिया, हम जानते हैं कि आज हम सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं। अपने गुरु की सेवा में पानी उठाते उठाते, नीचे पानी था कुआं, और वहां से हम पानी उठाते थे और तब ऊपर मंजिल पर पानी चलाते थे बाल्टी से, गुरु की सेवा में। आज घुटनों से चल नहीं पाते, वही बाल्टी है वो कारण। इसलिए आपको सन्यास की कोई आवश्यकता नहीं है देवेंद्र जी, सीधा घर जाइए, गृहस्थ में रहिए। आपका साधन इतना ऊंचा है कि सन्यास की कोई आवश्यकता ही नहीं, आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा उन्होंने बड़े जोर से गुरुजी को कहा, वापस चाहिए सन्यास, मैं आपको सन्यास नहीं दूंगा। मैं तो आपका उदाहरण जनक का उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई ग्रस्त में ऋषि है तो वो देवेंद्र विज्ञानी जी है। वापस जाइए, बंद करिए चक वो गुरुजी के हाथ में थी। और अंततः गुरुजी ने कहा, ठीक है महाराज, मेरी परवर वासना 1 साल से सन्यास लेने के लिए हो रही थी, आपने उस वासना को खत्म किया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है मैं कर जाऊंगा। उसके बाद सन्यास की जो वृत्ति थी वो समाप्त हुई, और गुरुजी दूसरे दिन मुझ और गोविंदानंद तीर्थ सहित वापस आ गए। शायद मुझसे आश्रम में कुछ गलती हुई, गुरुजी तो मर्यादा पालन करते थे, मुझसे शायद कोई मर्यादा पालन नहीं हुआ, या क्या बात हुई, मेरा मन रास्ते में बहुत बिगड़ा, और उस सांप को मैं टीरी चौराहे पर 200 रुपये में किसी संपेरे को बेच दिया। गुरुजी ने कहा इसको दे दो इसको। मैंने कहा मैं तो रुपये लूंगा। 200 रुपये उस संपेरे ने मुझे दिए, बहुत अच्छा कोबरा था वो, बहुत बढ़िया था। 200 रुपये 100 रुपये पता नहीं, पर मैंने उसको टीरी वाली बस स्टैंड में उसको बेच दिया था। बस उसके बाद गुरुजी ने सन्यास की कोई बात नहीं की, और फिर लगातार उनको अपने साधन में लग गए। और अंत तक एक दिन उन्होंने मुझे कहा 2015 में शायद, कि कोठारी जी आगे जाके आप सन्यास ले लेना और दाढ़ी रख देना। वो बाथरूम करके बाहर आ रहे थे और बड़ी जोर से उन्होंने मुझे कहा, मेरे मुंह से अचानक निकल गया कि सन्यासी तो सत्यानाशी होगा, सन्यास लेना अपना सत्यानाश करना। ये मेरे मुंह से अचानक निकल, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। क्या क्यों? ये उन्होंने बोला। मैंने कहा कुछ, बस मैंने बोल दिया। उन्होंने गर्दन नीचे की और चुप हो गए। आज भी उनकी वो वाणी मेरे कानों में गूंजती रहती है, लेकिन मेरी वाणी जो निकली वो बिल्कुल सत्य निकली उस समय। आज जो मेरी परिस्थिति है, अगर मैं सन्यास ले लेता तो क्या होता था। तो कभी कभी गुरु अपनी अंतरात्मा की इच्छा को शिष्य के वाणी से बुलाता है, इसमें ये रहस्य है। ज्ञानी के जो रहस्य होते हैं, उनका बोलना, चालना, उठना, बैठना, सोचना, उनकी दृष्टि, उनका स्पर्श, ये विचित्र होता है। इसको जो समझ जाए वो पार हो गया। तो इस प्रकार की स्मृतियां उनके गुरु और मेरे बीच में
रही, जिसको सुन करके साधक लोग साधना की उत्कृष्टता के लिए, साधना की उत्कर्ष के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों से प्रेरणा ले सकते हैं और अपना जीवन मुक्ति अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ये अंतिम स्मृति है जो कि विनय वर्मा के कहने पर मैंने प्रवचन के माध्यम से साधकों के बीच में पहुंचाया है। साधक वर्गों से निवेदन है, कृपया व्यावहारिक चीज़ों पर ध्यान न दे करके उस व्यवहार के पीछे जो अध्यात्म छुपा हुआ है उसको ग्रहण करने का कष्ट करें, अन्यथा साधना में हानि हो सकती है। क्योंकि खग जाने खग की भाषा, खग जाने खग की भाषा, ताते उमा में गोपन राखा। ये पक्षी की भाषा पक्षी ही जानता है। जो उच्च स्तर का साधक है वो वही इस चीज को पकड़ सकता है कि वास्तव में अध्यात्म गुरु शिष्य के बीच में कैसे फलता है। इसके उदाहरण पुराणों में भीष्म पितामह और परशुराम जी हैं। भीष्म पितामह ने जीत का आशीर्वाद अपने गुरु से ही लिया था जब गुरु से लड़ रहे थे वो, और भगवान परशुराम ने उनको आशीर्वाद दिया कि विजयी भवा, तब परशुराम की विजय प्राप्त हुई जबकि दोनों रण में थे। ऐसे कई उदाहरण हैं पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, जहाँ की व्यावहारिक मतभेद तो हो गए महापुरुषों में, लेकिन सैद्धांतिक मतभेद नहीं हो पाए। सैद्धांतिक मतभेद तो हो गए लेकिन आत्मिक मतभेद नहीं हुआ। इसका उदाहरण भगवान वेद व्यास श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने जब भरी सभा में बार बार दुर्योधन को और कौरवों को समझाया कि चलो 5 गांव दे दो पांडवों को, मत दो आधा राजपाट, 5 पांडवों को 5 दे दो, 5 गांव दे दो, लेकिन दुर्योधन नहीं माना। तो वहीं भगवान कृष्ण ने युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन जब वो घोषणा कर रहे थे तो उनके अंदर शंका उत्पन्न हो गई, कहीं पांडव हार न जाएं, क्योंकि ये तो 5 हैं केवल और उनके साथ तो बड़ी बड़ी महारथी योद्धा हैं। तुरंत भगवान वेद व्यास प्रकट हुए। उन्होंने कहा भगवान युद्ध में मिलेंगे, संकेत दे दिया। बस वही कृष्ण समझ गए कि वेद व्यास का ये कहना कि युद्ध में मिलेंगे, पांडवों की जीत सुनिश्चित हो गई। तो ये होता है संत लोग, जो सिद्ध लोग हैं, वो अनुमोदन करते हैं, जानते हुए भी दूसरों से अनुमोदन करते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने किया। अगर सत्यवती वेद व्यास पुत्र था उनका, लेकिन वो एक सिद्ध महात्मा भी थे, अगर उनका कहना मान लेती सत्यवती वेद व्यास का, तो फिर कौरवों का नाश बच जाता। अब ये रहस्य ऐसे हैं जो कि पकड़ने में वही लोग पकड़ सकते हैं जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण हो, श्रद्धावान हो, तर्कातीत हो। वही गुरु की वाणी को, गुरु के रहस्य के, गुरु की दृष्टि को समझ सकते हैं। जो तर्क करेंगे, जिनके अंदर वो श्रद्धा नहीं होगी उस स्तर की, जो शरीरों में ही लपेटे हुए हैं, वो इन चीजों को नहीं समझ पाते हैं कि कब ज्ञानी क्या संकेत कर जाए और उस संकेत का क्या अर्थ होगा। ये तो प्रसन्न की वाणी ही समझ सकती है। बैखरी वाणी न ज्ञानी बोलता है और न उच्च स्तर का जो साधक है बैखरी वाणी को कोई महत्व देता है। प्रसन्न वाणी से, परावाणी से जो गुरु बोल दे वही विश्वसनीय होना चाहिए और वही विश्वसनीय होता है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हूँ कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन, लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से ये कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, ओ कण कण में निस दिन तुम्हारे दर्शन।